हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो आप सब। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी अच्छे तरीके से जा रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी का टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे हम। पठित गद्यांश है, ये 10 मार्क्स का है। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं आपके और सारा एक एक मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक गद्यांश है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक बार नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए और नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो नसीरुद्दीन किससे मिले? नसीरुद्दीन अपने एक दोस्त से मिले जिसका नाम क्या था? जमाल साहब। नसीरुद्दीन ने कहाँ घूमने के लिए कहा? यहाँ पर आपका दोस्त आंसर हो जाएगा और नाम जमाल साहब, ठीक है। जमाल साहब कहाँ घूमने के लिए कहा? दोस्त से मोहल्ले में घूमने के लिए कहा था। जमाल साहब ने जाने के लिए क्या कहा? तो जमाल साहब ने जाने के लिए मना कर दिया, ठीक है, मना कर दिया। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को क्या दिया? तो नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को अपनी अचकन दी, ठीक है। अचकन कोट होता है लंबा सा, उसे ही हम अचकन कहते हैं। दोनों लोग कहाँ गए? तो दोनों लोग यहाँ पर वो नसीरुद्दीन ने कहा था ना कि हम चलेंगे घूमने, और मोहल्ले में गए थे घूमने, ठीक है। कहाँ गए थे? मोहल्ले में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों। जमाल साहब की पोशाक कैसी थी? तो जमाल साहब की पोशाक मामूली थी, ठीक है। कैसी पोशाक थी? मामूली पोशाक थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस पोशाक में मोहल्ले में घूमने नहीं जाऊंगा। अर्थ लिखेंगे यहाँ पर। मामूली का अर्थ होता है साधारण, ठीक है बच्चों, साधारण। विशेषण अचकन, तो भड़कीला अचकन। जमाल साहब ने कैसा अचकन पहना था? नसीरुद्दीन कैसा अचकन लाए थे? भड़कीला अचकन। पुराने का नए, अगर यहाँ पे पुराना होता तो हम क्या लिखते? नया लिखते। अनुच्छेद से एक संज्ञा शब्द लिखो। तो जमाल साहब, अचकन, नसीरुद्दीन, ये सारे संज्ञा शब्द होते हैं। वे शब्द जो किसी नाम या वस्तु का वर्णन करते हैं संज्ञा शब्द कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए अगले प्रश्न में, जो कि आपका अपठित गद्यांश है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक हाथी प्रतिदिन नदी पर पानी पीने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी हाथी को एक केला प्रतिदिन खिलाता था। एक दिन उसका लड़का दुकान पर बैठा था। हाथी ने केला खाने के लिए अपनी सूंड आगे बढ़ाई, परंतु उसके लड़के ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत गुस्सा आया। नदी से लौटते समय वह अपनी सूंड में पानी भरकर लाया और दर्जी की दुकान में छिड़क दिया। उसके सारे कपड़े गंदे हो गए और लड़के को अपनी करनी का फल मिल गया। तो बच्चों हाथी को, प्रश्न देखिए, हाथी को केला कौन खिलाता था? तो हाथी को केला दर्जी खिलाता था, ठीक है, दर्जी खिलाता था। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। हाथी ने दर्जी की दुकान में सूंड क्यों बढ़ाई? केला खाने के लिए सूंड बढ़ाई, ठीक है बच्चों, केला खाने के लिए। हाथी को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि दर्जी के लड़के ने क्या किया था? उसकी हाथी की सूंड में सुई चुभो दी थी, इसीलिए हाथी को गुस्सा आ गया, सुई चुभो दी थी, ठीक है। दर्जी के कपड़े कैसे गंदे हो गए? तो दर्जी के कपड़े गंदे हो गए, आप लिखोगे दर्जी के कपड़े गंदे हो गए क्योंकि जब हाथी नदी से वापस आया, नदी से वापस आते समय अपनी सूंड में पानी भरकर लाया और उसने वह पानी दर्जी की दुकान में छिड़क दिया, जिससे कपड़े गंदे हो गए, ठीक है बच्चों। हाथी प्रतिदिन कहाँ जाता था? हाथी प्रतिदिन
नदी पर जाता था पानी पीने के लिए। पानी शब्द का पर्यायवाची लिखना है तो बच्चों पानी शब्द का पर्यायवाची वारी होता है, तोय होता है, अम्बु होता है। ठीक है, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? पानी के। अनुच्छेद से एक संज्ञा शब्द लिखना है तो बच्चों हाथी जो है संज्ञा शब्द है, नदी संज्ञा शब्द हो जाएगा। प्रतिदिन का अर्थ लिख करके वाक्य बनाओ तो प्रतिदिन का अर्थ होता है रोज या लगातार। तो आप लिखिए यहाँ पर हाथी प्रतिदिन पानी पीने नदी पर जाता था। ठीक है, पानी पीने नदी पर जाता था। अनुच्छेद से कोई क्रिया शब्द लिखो तो बच्चों अनुच्छेद से क्रिया शब्द लिखना है हमें। तो क्रिया का क्या अर्थ होता है? जिन शब्दों में किसी काम का करना या होना पाया जाता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो जहाँ पर कोई काम हो रहा होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो पानी पीने जाता था, पीने जाता था, ये आपका क्रिया शब्द हो जाएगा। और खिलाता था, ये खिलाता, ये क्रिया शब्द हो जाएगा। बैठा था, ये क्रिया शब्द हो जाएगा। तो ये सारे क्रिया शब्द आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपको एक ही लिखना है तो आप लिख दोगे। अब विलोम शब्द बताना है। गंदे का हो जाएगा साफ, गंदा का साफ। ठीक है, या स्वच्छ भी लिख सकते हो, स्वच्छ। अब प्रश्न देखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। दिनेश की माँ क्या कर रही थी? तो दिनेश की माँ जो है बच्चों मशीन चला रही थी। क्या कर रही थी? मशीन चला रही थी। ठीक है, पापा शुरू में क्या बनना चाहते थे? पापा शुरू में चौकीदार बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? चौकीदार बनना चाहते थे। नसीरुद्दीन के दोस्त का नाम क्या था? तो नसीरुद्दीन के दोस्त का नाम बच्चों क्या था? जमाल साहब था, जमाल साहब। किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की है? तो भैया की गुल्लक क्या है? भैया की गुल्लक भारी है और मेरी गुल्लक हल्की है। बच्चों मेरी गुल्लक हल्की है। ठीक है, उलझन कविता किसने लिखी है? तो उलझन कविता बच्चों उसके जो कवि हैं उनका नाम है सुरेंद्र विक्रम। ठीक है, आपके जो भी टेक्स्ट बुक में कविताएं हैं उनके रचनाकार के नाम आप लोग याद कर लोगे, जिससे कि अगर कविता का रचनाकार या कवि का नाम पूछा जाए तो आप लोग लिख पाओ आसानी से। सुरेंद्र विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए गेंद के बारे में अब जो बातें बताई वो कुछ इस तरीके से हैं कि मेरी गेंद में दीपक ने कहा मेरी गेंद में ऐसा ही लाल रंग का निशान है। किस रंग का निशान है? लाल रंग का निशान है। इस गेंद में दूसरी बात क्या बताई उसने? इस गेंद में मेरी गेंद के जैसे ठप्पे की आवाज़ आती है, ठप्पा। ठीक है, जब वो गेंद ठप्पा खाती है तो वो जो टप्पे की आवाज़ आती है उसे उसने कहा मेरी गेंद के जैसे आती है। और तीसरी बात क्या बताई? दिनेश ने कहा कि मैं अपने पापा से भी पूछवा सकता हूँ कि ये गेंद मेरी है, कि यह गेंद मेरी ही है। ठीक है, ये सारी बातें दिनेश ने बताई अपनी गेंद के बारे में। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा? तो बच्चों पापा ने सोचा था कि वे चौकीदार बनेंगे, आइसक्रीम वाला, या फिर हवाई जहाज़। तो इनमें से जो भी काम आपको पसंद आया, हवाई जहाज़ चलाएंगे, वायुयान चालक बनेंगे। तो इनमें से जो भी काम आपको पसंद आया वो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प वायुयान चालक लगा। क्यों? क्योंकि वायुयान चालक आकाश में उड़ता है तो उड़ने की वजह से ये मुझे सबसे दिलचस्प लगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जमाल साहब अपने मामूली कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो बच्चों क्योंकि जमाल साहब सोचते थे कि कोई उनका मजाक ना उड़ाए। क्या सोचते थे? कि कोई उनका मजाक ना उड़ाए। ठीक है, मजाक ना उड़ाए।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी? तो बच्चों नाव जो है बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो तो घिर घिर कर बादल छाए। ठीक है, बादल छाए। तुम रस का सागर भर लाए, तुम रस का सागर भर लाए। ये आपकी बादल से जो है कविता है, रस का सागर भर लाए। ठीक है, ये पंक्तियां हो गई। अगला प्रश्न है व्याकरण का आपका, यहाँ पे 10 नंबर की व्याकरण है। तो पहला देखिए, शुद्ध शब्द पर गोला बनाइए। तो बच्चों आप लोग सब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो, केंद्रीय विद्यालय का जो एनुअल एग्जाम है 2025 का हिंदी का टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय को जब आप लोग हिंदी में लिखते हो तो कैसे लिखते हो? केंद्रीय, इस तरह से लिखते हो। तो जो ये बीच वाला है ये करेक्ट या शुद्ध शब्द यही है, इस पे आप लोग गोला कर दोगे। ठीक है, समानार्थक लिखना है यहाँ पे, तो जल का पर्यायवाची लिखना है पानी, तोय, वाय, अम्बु, ये सब अभी मैंने बताया आपको। भारी शब्द का विलोम लिखना है तो भारी का हो जाता है हल्का। ठीक है, अगले प्रश्न पर आएंगे। अर्थ लिखिए कोशिश। कोशिश का मतलब होता है प्रयत्न करना। ठीक है, प्रयत्न। निम्नलिखित शब्द में विशेषण लगाइए। पेड़, तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बदलाते हैं। तो हरा पेड़ या सूखा पेड़ या लंबा पेड़, ये सारे विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करिए। ईद का चांद। ईद का चांद का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को या चीज को कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, तो अब मेरा मित्र तो ईद का चांद है। ठीक है, मेरा मित्र ईद का चांद है, ईद का चांद है, आप लोग ये लिख दोगे। ठीक है, सर्वनाम पर गोला लगाइए। तो बच्चों सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, इसमें जो वह है ये सर्वनाम है। वाक्य का एक शब्द लिखो। जहाँ 4 राहें मिलती हैं उसे हम चौराहा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चौराहा। और जहाँ 3 राहें मिलती हैं उसे तिराहा बोलते हैं। और अगर 2 राहें कहीं पर मिलती हैं उसे दोराहा बोलते हैं। जल शब्द से वाक्य बनाओ। तो शुद्ध जल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, आपका वाक्य प्रयोग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बहुवचन लिखना है। तो खिड़की का बहुवचन क्या हो जाता है? खिड़कियां, खिड़कियां, ये बहुवचन हो जाएगा। सबूत शब्द का अर्थ लिखना है। तो सबूत मतलब बच्चों सबूत क्या होता है? सबूत मतलब जो एविडेंस, इंग्लिश में हम इसे एविडेंस कहते हैं, हिंदी में हम इसे साक्ष्य भी कह सकते हैं, साक्ष्य। ठीक है, सबूतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई गुनहगार है या नहीं है, तो सबूत को साक्ष्य कहते हैं। किताब का बहुवचन क्या हो जाएगा? किताबें, किताबें। ठीक है बच्चों, की लगाकर वाक्य को जोड़ें तो उन्हें पक्का यकीन था कि, यहाँ पे लग जाएगा कि, वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेगा। ठीक है, जैसा वैसा का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो बच्चों जो जैसा करता है, जो जैसा कर्म करता है, कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, ये आपका जैसा वैसा का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, फल मिलता है। अगले प्रश्न पर आएंगे बच्चों, आंख का समानार्थी मतलब आंख का पर्यायवाची लिखना है। तो आंख का नयन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नयन। अब रचनात्मक कार्य में आ रहे हैं। बरसात पर 5 वाक्य लिखने हैं और चित्र बनाना है। तो बच्चों बरसात पे 5 वाक्य आप लिख लोगे। बरसात के महीने के बारे में लिख दीजिएगा। आपको बारिश का मौसम क्यों पसंद है, बारिश में
बारिश का मौसम में आप लोग क्या क्या खाते हैं, बारिश के मौसम में पानी जगह जगह भर जाता है, ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए बच्चों। अचकन का चित्र बनाकर 5 वाक्य लिखिए। तो अचकन का चित्र आप लोग बना दोगे, कुछ इस तरीके से बनेगा अचकन का चित्र। बच्चों आप लोग अच्छा बना पाओगे मुझसे बेटर, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कमज़ोर है, तो अचकन का चित्र भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रफली बनाए दे रही हूँ आप लोगों के लिए। कुछ इस तरह से बनना चाहिए अचकन। ये हो गया, ऐसे यहाँ पे बटन लगे होते हैं ये, और यहाँ पे ये आस्तीन है, ये अचकन। तो अचकन का चित्र बना के इसके वाक्य आप लिख दीजिएगा, 5 वाक्य। या अचकन सर्दियों में पहना जाता है, अचकन बहुत ही अच्छा वस्त्र होता है। जमाल साहब नसरुद्दीन का अचकन पहनकर मोहल्ले में घूमने गए। जमाल साहब का अचकन बहुत ही भड़कीला था। ठीक है, ये सारे वाक्य आप लोग लिख सकते हो। अगले प्रश्न पर आएंगे बच्चों। अकाल के समय तुम पीड़ित लोगों की मदद कैसे करोगे? 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों अकाल के समय जब सूखा पड़ जाता है, पीने का पानी नहीं रहता है, फसलें नहीं होती हैं, तो उसको हम अकाल कहते हैं। तो अकाल के समय आप क्या करोगे? जो ज़रूरतमंद हैं उनको भोजन दोगे। ठीक है, भोजन दोगे, पानी पिलाओगे, उनकी अगर वे बीमार हैं तो उनके दवाइयाँ दोगे। ठीक है, और उनकी सेवा करोगे, और अगर वे निराश्रित हैं तो उन्हें रहने के लिए आश्रय भी प्रदान करोगे। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगले प्रश्न पर आइए बच्चों। वर्तनी है, तो परिचय यहाँ पर लिखना है हमें। परिचय यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है, लेकिन परिचय को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, परिचय। ठीक है, अब खाली स्थान भरना है, तो ये आपका केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय। कुछ इस तरह से आप लोग इसको फिल कर दोगे। ठीक है, सही मात्रा लगाओ। किताब में छोटी की मात्रा लगती है, तो ये किताब सही हो गया। अगला प्रश्न देखो बच्चों, सही शब्द पर गोला बनाओ। तो खिलौना नहीं होता है, ये खिलौना होता है। सूर्य में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। उचित में ये जो है छोटा ऊ होता है। उचित को इस तरह से लिखा जाता है। भोजन यहाँ पर सही शब्द है, तो इस पर आप गोला बना देंगे। सही शब्द बनाना है तो अमासन नहीं, आसमान। ठीक है, आसमान, इसको ठीक करके हम लिख देंगे। सही वाक्य बनाओ। किताब सीता दी ने एक, तो ये हो जाएगा सीता ने एक किताब दी। ठीक है, ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सही शब्द पर गोला लगाओ। तो चौकीदार, ये वाला जो शब्द है ये सही है। आइसक्रीम, ये वाला शब्द सही है। राजकोष, ये वाला शब्द सही है। सन्यासी, ये वाला शब्द सही है। ठीक है, तो ये सही शब्द हो गए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर सुलेख है। सुलेख आपको ये पढ़ना है वाक्य, और इसके बाद आपको ये वाक्य को वाक्य नहीं, ये पैराग्राफ है, गद्यांश है, इसको पढ़ के देख के आपको लिखना है। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों की देखरेख कर रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में बिंदा से बात करने लगे। फिर बरामदे में चरखे के पास बैठकर सूत काटने लगे। तो ये सारी लाइनें आप पढ़ के यहाँ पर सुंदर हैंड राइटिंग में सुंदर यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पेपर बच्चों हिंदी का पूरा होता है। आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो लोग भी रिवीजन करें और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके और एग्ज़ाम्स के जो भी पेपर हैं, टेस्ट पेपर मैं यहाँ पर लेकर के आने वाली हूँ। नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप लोग अपना रिवीजन टाइम से कर पाओगे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।